Gospel of John, chapter 11, verses 43 and 44. यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 43 और 44 दो आयत को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। जी, 43वीं आयत में लिखा है, ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ए लाजर निकला। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उससे खोल कर जाने दो। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। जो हवाला हमने पढ़ा है इसमें यीशु मसीह ने एक मुर्दे को जिंदा किया है और इस मुर्दे का नाम था लाजरस। और ये यीशु मसीह का करीबी दोस्त था। और जब लाजरस मर गया तो यीशु, लिखा है, जहां मौजूद थे वहां 4 दिन रुके रहे, स्टे किया यीशु ने। और उसके बाद वहां पहुंचे और आकर इसको जिंदा भी कर दिया। लिखा है, और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ए लाजर निकला। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। याद रखें, अपने काम और अपनी कुदरत के लिहाज से खुदावंद का एक अपना मकाम है, ठीक। और कोई दूसरा शख्स उसकी आवाज को उसकी कुदरत के साथ मुत्तहिद नहीं कर सकता। और फिर रूह को बचाने के काम में खुदावंद को बड़ा अच्छा लगता है कि वो अपने साथियों को अपने साथ रखे। नॉर्मली क्या होता है कि अब सेकुलर दुनिया में देखें तो वो उस्ताद जो अपने किसी शागिर्द को साइकिलों का काम सिखाते हैं या मोटरसाइकिल का काम सिखाते हैं या कोई और हुनर सिखाते हैं, तो वो नहीं चाहते कि ये फटाफट इसको सीख ले। पता क्यों? उनको ये खौफ होता है कि अगर ये फौरन सीख गया तो नंबर 1 ये मुझे छोड़ देगा, नंबर 2 कल को ये मुझे ही चैलेंज करना शुरू कर देगा, नंबर 3 ये मुझसे आगे निकल जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो उसको छोटी छोटी बातें बताते रहते हैं शागिर्द को, और जब बड़ी बात का वक्त आता है तो वो उसके सामने उस बड़े काम को नहीं करते, उन्हें चाह लैंड भेज देते हैं। ठीक, तुम फला काम करके आओ, जरा जल्दी आ जाना, मैं उतनी देर ये देखता हूं। और उसके आने से पहले पहले उस बड़े काम को निपटा देते हैं ताकि वो देख ना पाए कि उस्ताद ने कीता किस। ठीक, लेकिन यीशु मसीह की तबीयत ऐसी नहीं है, खुदा बाप की तबीयत ऐसी नहीं है। यीशु अपने काम में अपने शागिर्दों को साथ साथ रखता है, उनकी तरबियत करता है, उनको सिखाता है और उनको शामिल रखता है और इसमें फरहत महसूस करता है। अगर आप हवाला देखना चाहें तो देखिए मेरे साथ, करंथियों के नाम का पहला खत है, उसका 3रा बाब है और उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। करंथियों का पहला खत है, 3रा बाब है उसका और उसकी 9वीं आयत। जी, किताबे मुकद्दस में लिखा है, जी, क्योंकि हम खुदा के साथ काम सुन ले गौर से, लिखा है हम खुदा के साथ काम करने वाले, तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, ये पौलुस कहते हैं। और फिर कलीसिया को कहते हैं तुम खुदा की खेती और उसकी इमारत हो। अब एक खास बात जो सीखने वाली है वो ये है कि खुदा हमें अपने साथ कोवर्कर्स बनाना चाहता है। खुदा चाहता है हम उसके साथ मिलकर हर काम को करें, ठीक। और ये उसूल आज खादिमों को भी सीखने की जरूरत है।
खास तौर पर वो लोग जो कहते हैं हम खुदा के लिए काम करते हैं। किसके लिए? तो हम खुदा के लिए काम नहीं कर सकते। हम किसी कंपनी के लिए तो काम कर सकते हैं, किसी फैक्ट्री के लिए तो काम कर सकते हैं, किसी शॉप के लिए तो काम कर सकते हैं, लेकिन खुदा के लिए हम काम नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि हम किसी भी वक्त अच्छी अपॉर्चुनिटी को देखकर उस पहली नौकरी को खैर बात कह देंगे। ठीक, जरा जी अनबन होएगी तो असी उन्होंने किक आउट कर देवांगे, उस कंपनी नो, उस फैक्ट्री को, और नई अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू कर देंगे। इसलिए हम खुदा के काबिल नहीं है कि हम खुदा के लिए काम कर सके। खुदा के लिए तो काम करने को करोड़ों फरिश्ते मौजूद हैं, ठीक, जिनको एक हुक्म देता है खुदा और वो सब कुछ कर देते। हम खुदा के साथ मिलकर काम करते हैं, और हमें ये कभी नहीं कहना कि हम खुदा के लिए काम करते हैं, बल्कि ये कहने की जरूरत है कि हम खुदा के साथ मिलकर काम करते हैं, और खुदा को हमारा साथ चाहिए है ताकि हम खुदा के साथ मिलकर। अब मैं हमेशा ये बात कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि बनी नूं इंसान को जमीन पर तख्लीक करने का खुदा का एक ही मकसद था, ताकि उसके वसीला से खुदा की मर्जी रुए जमीन पर पूरी हो सके। तो इसका मतलब है कि हमें जमीन पर रखने का मकसद भी ये है कि हम खुदा के साथ मिलकर उसकी मर्जी को पूरा करें और दूसरों तक पहुंचाएं। यीशु मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी में हमेशा अपने शागिर्दों के साथ मिलकर काम किया और उनको काम दिया, काम करने का मौका दिया। जब वो यरूशलेम में शाहाना जुलूस के साथ दाखिल हुआ तो उसके लिए उसने अपने शागिर्दों को भेजा कि उसके लिए गधी का बच्चा लेकर आए। फसा के मौका पर उसने पतरस और यूहन्ना को फसा तैयार करने के लिए भेजा। आ रही समझ बात? फिर बागे गेत्समनी में उन्हें दुआ करने के लिए ले गया, कहता आओ दुआ करें। फिर इस मौका पर जब लाजर मर गया है तो उसे जिंदा करने से पेशतर उसने पत्थर हटाने का काम भी उन्हें दिया है। पत्थर आपने हटाया, ठीक, पत्थर हटाने का काम किया और फिर उनको हुक्म दिया है। लाजर को जिंदा करने के बाद कहता है इसको खोलकर जाने दो। इसका मतलब यह है कि खुदा हमेशा यह चाहता है कि हम अपने हिस्से का काम खुद करें और खुदा के हिस्से का काम खुदा को करने दें। आमीन। कभी कभी हम खुदा के हिस्से का काम भी करने की कोशिश करते हैं, या कभी कभी अपने हिस्से का काम भी खुदा पर डाल देते हैं कि खुदा हमारे हिस्से का काम भी खुद ही। शिफा खुदा ने देनी है, ईमान भी खुदा ले आए। समझ रहे मेरी बात? शिफा अगर आपको चाहिए तो फिर ईमान आपको रखना पड़ेगा। शिफा खुदा देगा, ईमान आपका काम करेगा। आमीन। ये बात है वो जो मैं कर रहा हूं। खुदा चाहता है कि हम उसके साथ मिलकर काम करें। अब ये इस मौजज़े की तरफ बढ़ते हैं। ये जो मिरेकल हुआ है, ये जो मौजज़ा हुआ है लाजर को जिंदा करने का, ये शख्स ना सिर्फ मुर्दा था बल्कि 4 दिन का मुर्दा था। कितने दिनों का? 4 दिन का। और उसकी बहनें उसकी लाश को ज्यादा देर तक नहीं रख सकी। उन्होंने शायद घर पर उसको इस उम्मीद से रखा होगा कि यीशु भी आकर जनाजे में शामिल हो जाए, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रख सकती थी। क्यों? इसलिए कि लाश गलना शुरू हो जाती है, सड़ना शुरू हो जाती है। ज्यादा वक्त आप उसको नहीं रख सकते। आजकल तो फैसिलिटी है ना कि अगर कोई शख्स खुदा न खास्ता रहलत फरमा जाता है तो फिर उसको हॉस्पिटल में रख दिया जाता है, सर्द खाने में, 1 हफ्ता 2 हफ्ते। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हो सकता था। उस वक्त एक ही ऑप्शन होता था कि उस शख्स को दफना दिया जाए। अब कोई चारा नहीं है, उसको कब्र में उतारना पड़ा है, उसको कब्र में उतारना पड़ा है। यीशु क्यों रुका रहा? यीशु के रुकने की वजह क्या थी? यीशु का अजीज दोस्त था, और इससे पहले कि लाजर मर जाता यीशु को खबर भी मिल गई कि लाजर बीमार है, और यीशु ये जानता था कि ये बीमारी इसकी मौत का सबब बनेगी, ये मर जाएगा। लेकिन यीशु फिर भी नहीं आए।
यहां तक कि जब यीशु वहां उस गांव में पहुंचे हैं तो मरता आकर कहती है, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई, क्योंकि वो जानती थी कि मेरा भाई बीमार था, यीशु ने उसको तंदुरुस्त कर देना था। यीशु ऐसा कर सकता था, और यीशु अगर यहां होता तो वो ना मरता। ठीक, लेकिन यीशु क्यों रुका रहा? इसके पीछे एक वजह थी। यहूदी यीशु पर ईमान नहीं लाते थे, वो यीशु को खुदावंद नहीं मानते थे, वो यीशु को भेजा हुआ नहीं मानते थे, बल्कि वो यीशु मसीह को एक जादूगर कहते थे। और बहुत दफा उन्होंने कहा कि ये बाल्ज़बूल की कुव्वत और कुदरत से बदरूहों को निकालता है। ठीक, फिर एक और तसव्वुर ये था कि जड़ी रूह किसी शख्स चों निकल दी है, जो कोई शख्स मर जाता है तो वो रूह जमीन दे उत्ते गर्दिश करती रहती है। ठीक, उन्होंने पंजाबी च कहते परवारी जाती है। और वो ये समझते थे कि ये चूंकि जादूगर है, इसे रूहों पर इख्तियार हासिल है, इसलिए ये रूहों को पकड़कर बंदे के अंदर फिर डालता है और कहता है देखो मुर्दा जिंदा कर देता है। तो यीशु मसीह उनको ये प्रूफ करना चाहते थे कि मैं वही खुदा हूं जिसने इब्तिदा में जमीन से मिट्टी लेकर आदम को बनाकर उसके नथनों में जिंदगी का दाम फूंका था। हालेलुया। सो इसलिए यीशु वहां पर रुके रहे हैं। याद रखिए, यीशु मसीह के तमाम मौजज़ात उसके अमली वाज हैं, और वो जिंदगी की हकीकतों को बयान करते हैं। लाजर को जिंदा करने के मौजज़े से हमें एक बात समझ में आती है, 4 दिन का मुर्दा जिंदा हुआ है। इससे यह बात वाज़ेह होती है कि खुदावंद हर रोज गुनाहों में मुर्दा रूहों को अपने कलाम की कुदरत से जिंदा करने की कुदरत रखता है। अगर कोई शख्स सालों से गुनहगार है, महीनों से गुनहगार है, एक लंबी मुद्दत से गुनहगार है, तो उसके लिए भी खुशखबरी है कि उसके लिए निजात का दरवाजा खुला हुआ है। ठीक, वो उसकी मुर्दा रूह को जिंदगी देने की कुदरत रखता है। अब यीशु मसीह वहां पर आए हैं, वहां अपनी इलाही और बशरी दोनों हालतों को जाहिर किया है। गौर से सुनिए इस बात को। यीशु मसीह ने अपनी इलाही और बशरी दोनों हालतों को यहां पर जाहिर किया है। कैसे? यीशु कामिल इंसान भी है और कामिल खुदा भी है। इस बात पर ईमान रखते हैं आप? और इस मौजज़े में उसका इंसान होना भी हमें वाज़े तौर पर नजर आता है। कैसे? 35वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, यीशु के आंसू बहने लगे। फरिश्तों के आंसू तो नहीं बहते, आसमान पर कोई आंसू नहीं है, तो फिर रोता कौन है? हाँ जी, इंसान। और इंसान कब रोता है? जब उसको तकलीफ होती है, जब उसको धचका लगता है, जब वो रंजीदा होता है। तो ये भी लिखा है यीशु के बारे में, आप पढ़ें इसी की 33वीं आयत में लिखा है, यीशु रंजीदा हुआ और उसका दिल घबराया। ठीक, और उसके आंसू बहने लगे। अब यीशु मसीह वहां पर ये बात उन पर वाजे कर रहे थे कि मैं कामिल बशर भी हूं और कामिल, अपनी खुदाई अभी नहीं दिखाई, अभी सिर्फ अपना बशर होना उन पर जाहिर कर रहा है। ठीक, अपना इंसान होना उन पर जाहिर कर रहा है कि मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, क्योंकि मैं इंसानी हालत में पैदा हुआ हूं। तो आंसू बहे, रंजीदा हुआ। और फिर उसके बाद 34वीं आयत में यीशु ने एक सवाल किया है। सवाल क्या है? तुमने उसे कहां रखा है? उनसे पूछ रहा है यीशु कि उसे, और ये बात जाहिर करती है कि उसने अपनी इलाही कुदरत और हैसियत को पोशीदा रखा और बशरी हालत को जाहिर किया। जब मर्था ने यीशु से कहा कि अगर तू यहां ना होता तो मेरा भाई, मेरे ज़हन में ये बात आ रही थी, मैंने कहा मैं इसको भी शेयर करूं आपके साथ। अगर तू यहां होता तो
मेरा भाई ना मरता। अब पता है कभी कभी हमारे अंदर जो अगर वाला सवाल होता है ना, वो हमें बड़ा परेशान करता है, ठीक। और ये अगर मगर वाला ईमान जो है ना, ये दुरुस्त ईमान नहीं है। पौलुस रसूल कहते हैं हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। अगर हम ईमान पर चलते हैं तो फिर उसमें अगर का और मगर का तसव्वुर नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर हमें ईमान की बोली बोलनी है और ईमान के साथ ही रिसीव करने की जरूरत है। क्लियर। यीशु मसीह ने, वापस आते हैं वहीं पे, यीशु के आंसू बहे, यीशु रंजीदा हुआ, यीशु ने पूछा उसे कहां रखा है, वो यीशु को कब्र के पास ले गए। और वहां पर क्या हुआ है, यीशु जब लाजर की कब्र पर आए हैं तो इससे पहले कि यीशु लाजर को जिंदा करते, कलाम में लिखा है यीशु ने आसमान की तरफ निगाहें उठाई और क्या कहा, ए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। अब वो लोग जो दाएं बाएं खड़े थे वो हैरान थे कि अभी मौजज़ा तो हुआ ही नहीं है, लाजर तो कब्र के अंदर है, तो फिर शुक्रगुजारी किस बात की, ठीक। हमारा एक तसव्वुर बना हुआ है ना कि असी शुक्रगुजारी उदों करनी है जो काम हो जाता है, ठीक। बच्चा कामयाब हो जाता है, किसी बच्चे का विआह कर लिया है, बहुत अच्छा सारा इंतजाम होया, कोई बच्चा बाहर भेज देता, ठीक। और उसके बाद हम कहते हैं जी आओ रल के शुक्रगुजारी करिए, साडा बच्चा कामयाब होया है। लेकिन यहां पर शुक्रगुजारी किस तरह की है। अब वो लोग जो वहां मौजूद थे उनमें सिर्फ उस गांव के लोग ही नहीं थे, या लाजर के घर के लोग, या लाजर के रिश्तेदार नहीं थे, बल्कि वहां पर तमाशबीन भी मौजूद थे। वहां पर ऐसे लोग मौजूद थे, तमाशाई मौजूद थे, जो सिर्फ और सिर्फ ये तमाशा देखने आए थे कि अगे ते रूह परवारी जाती सी ते बाल्स बोल दी कुवत ते कुदरत नाल बदरूआं भी कढ़ लेंदा ते कहंदा मुर्दे जिंदा हो गया। इहदा अज पता लगेगा जब ये 4 दिन के मुर्दे को जिंदा करके दिखाएगा, तो फिर पता चलेगा कि ये वाकई खुदा की तरफ से भेजा हुआ है या इबलीस का कासद है, ठीक। क्योंकि यीशु के बारे में उनका तस्वुरात दुरुस्त नहीं थे, वो यीशु को जादूगर कहते थे। मैं फिर आपको बता रहा हूं। तो क्या हुआ है कि यीशु ने उनके लिए शुक्रगुजारी पहले की है, और शुक्रगुजारी इन एडवांस, अगर आप अपने उस मिरेकल से, अपने उस मौजज़े से पहले शुक्रगुजारी करते हैं, तो फिर आपका मौजज़ा जो है वो यकीनी हो जाता है, ठीक है। आपका मौजज़ा रुक नहीं सकता। अब यहां पर एक और सीखने की यह बात है कि शुक्रगुजारी बाद चो करने की बजाय शुक्रगुजारी पहले शुरू कर लो। एक मिसाल देता हूं आपको। एक औरत थी और वो भांज थी, और काफी सालों से उसकी औलाद पैदा नहीं हुई थी, और उसके जो ससुराल वाले थे उसको परेशान करते थे, उसको ताने मारते थे, और वो रोती रहती और परेशान होती थी। यहां तक कि उसके घर वाले उसके शौहर को मशवरे देने लगे कि तू होर ब्याह कर ला, इससे औलाद नहीं होगी। लेकिन वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, और उसकी बीवी खुदा से बहुत प्यार करती थी, ठीक। तो उसने क्या किया, उसने शुक्रगुजारी के भेद को सीख लिया, और उसने क्या किया, उसने कुछ बिछौनियां खरीदी और फीडर खरीदा और टावल खरीदा और साबुन खरीदा, और इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो बच्चों के लिए होती हैं वो उसने खरीदी, अपने घर पर ले आई। और अब वो क्या करती, वो कभी दूध बना लेती फीडर में और कहती ओ मेरे बेटे को भूख लग गई है, मैं अभी दूध पिलाती हूं, और तकिए की तरफ फीडर कर देती। कभी वो उठकर जाती और वो बिछौनियां जो लेकर आई थी उनको धोना शुरू कर देती, ठीक। कभी वो तौलिया उठाकर ले जाती और कहती ओ मेरे बेबी ने नहा लिया, चलो मैं आपको खुश कर दूं।
तो घर वाले ये समझने लगे कि ये पागल हो गई है, और उन्होंने अपने बेटे से कहा ये पागल हो गई, इन्हों कर दे इथों, इसका दिमाग फिर गया है, क्योंकि ये जिस तरह की हरकतें कर रही है, कौन सा बेबी है यहां पर, ये पागल हो चुकी है, इसको निकाल दो। लेकिन वो हर एक बात को शुक्रगुजारी से कबूल कर रही थी। उसने शुक्रगुजारी के साथ बच्चा रिसीव कर लिया हुआ था, ठीक। और क्या हुआ, उसी शुक्रगुजारी को लेकर 1 साल गुजरा, और ठीक 1 साल के बाद खुदा ने उसे चांद सा बेटा दे दिया। हालेलुया। शुक्रगुजारी मौजज़े करती है, और यीशु मसीह ने हमें यहां पर एक पैराडाइम दी है, यीशु ने यहां पर हमें एक नमूना दिया है। और नमूना क्या है कि इससे पहले कि तुम्हारा मौजज़ा हो, शुक्रगुजारी को अपलिफ्ट करो। और यीशु ने आंखें उठाकर कहा है, बाप मैं शुक्र करता हूं तूने मेरी। वो लोग हैरान थे, सुन क्या दी रही है, लाजर तो कब्र के अंदर है, तो क्या सुना है खुदा ने। उसने कहा तूने मेरी एडवांस में सुन ली है, ये 4 दिन दाए, अब तो उसकी लाश में से ताफून पैदा हो रहा है, बदबू आ रही है, लेकिन ये आएगा। हालेलुया, ये बाहर आएगा। और यीशु ने बुलंद आवाज से, होली जी ने क्या, लाजर बाहर आ जाओ। ये यीशु ने आहिस्ता से, लाजर लाजर लाजर, यीशु ने कहा लाजर बाहर आ जा। और उसकी आवाज जैसे ही लाजर के कानों तक पहुंची, या कलाम में लिखा है वो कफन समेत उठकर बाहर आ गया। ये है यीशु जो आपका और मेरा खुदावंद है। हालेलुया, जो कामिल बशर भी है और कामिल खुदा भी है। सो लाजर के जिंदा होने के बाद जब वो कब्र से बाहर आ गया, तो कुछ और भी करने की जरूरत पड़ गई, और ये काम शागिर्दों के जुम्मे था। लाजर मुकम्मल तौर पर जिंदा तो कर दिया गया, मगर मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं किया गया, ठीक। यीशु मसीह जब जिंदा हुए हैं, तो यीशु कफन के साथ जिंदा हुए हैं जी, कफन उतार कर। ऐसे ही है तो जो लाजर नु जिंदा किया, क्यों, इसकी क्या वजह थी। जो यीशु लाजर को जिंदा कर सकता है, वो उसका कफन क्यों नहीं उतार सकता, बताएं। यीशु ये चाहते थे कि जो मेरा काम है वो मैं करता हूं, जो तुम्हारा काम है वो तुम करो। लाजर को जिंदा करना खुदावंद का काम है, पत्थर को हटाना इंसानों का काम है, ठीक। ईमान रखना आपका काम है, मौजज़ा करना खुदावंद का काम है। खुदा की हुजूरी में आना आपका काम है, आसमान से बरकत को जारी करना खुदावंद का काम है, वर्शिप करना आपका काम है, और बरकतें देना खुदावंद का काम है। आ रही है मेरी बात की समझ। सो हमें अपने हिस्से का काम करना है। अब लाजर जिंदा तो था मगर बेबस था, वो कफन से बाहर आ सकता था, लेकिन वो वहां सकते में था और पट्टियों से जकड़ा हुआ था। आज बहुत सारे लोगों की हालत ऐसी है, उन्हें नई जिंदगी तो मिल गई है, मगर अभी तक पुरानी खसलत और पुरानी आदतें नहीं गई, ठीक। वो अभी तक उनका शिकार है, ना तो वो मसीह के लिए बोल सकते हैं और ना मसीह के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। उन्हें जरूरत है कि वो आजादी भी पाए। नजात ते पा ली है, लेकिन आदत फिर हुई नहीं। पता है, पिछले दिनों भी मैं बात कर रहा था, एक शख्स बपतिस्मा लेने लगा तो उसने अपना बाजू बाहर निकाल लिया। पादरी साहब कहते की गल भाजी बाह क्यों बाहर काट ली, कहता जी कभी किसी ना किसी मुक्की करनी पै जाती, ठीक। तो नजात अगर हमने पाली है तो फिर जरूर है कि हमारी आदतें भी बदल जाएं, हमारा तर्ज जिंदगी भी बदल जाए, क्योंकि खुदा हमें कभी भी अधूरी नजात नहीं देता। अब मौजज़े के बाद, लाजर को जिंदा करने के बाद कोवर्कर्स की जरूरत है। किसकी? कोवर्कर्स कौन है? खुदा के साथ मिलकर काम करने वाले, उनकी जरूरत पड़ गई है, क्योंकि बगैर मौजज़े के लाजर जिंदा नहीं हो सकता था। बगैर मौजज़े के लाजर जिंदा
नहीं हो सकता था, मगर बगैर मौजज़े के उसको आजाद किया जा सकता था। मेरी बात को समझें, बगैर मौजज़े के लाजर जिंदा नहीं हो सकता था, मगर बगैर मौजज़े के लाजर को कफन से निकाला जा सकता था। और वो किसने निकालना था? हाँ जी, शागिर्दों ने, यीशु ने नहीं। यीशु ने अपने हिस्से का काम कर लिया था। यीशु नामुमकिनात का खुदा है। उसने नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील कर दिया, लेकिन जो मुमकिन था वो इंसानों को करना था। इसीलिए यीशु ने शागिर्दों से क्या कहा? इसे खोलकर जाने दो। अब लिखा है लाजर का चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। और आज बाज लोग नजात पाकर भी नजात की बातों को समझने से कासिर हैं, और जरूर है कि उनकी मदद की जाए। ठीक? क्योंकि नजात देना, मैं फिर बताऊंगा आपको, नजात देना खुदा का काम है, मगर तरबियत करना पासबान का काम है। और तरबियत हासिल करने वालों को भी खबरदार होना पड़ेगा। उन्होंने भी एक की पासबान होना चाहिए। समझ रहे? उन्होंने भी गिरजे नहीं बदलने चाहिए। कदी किते ते कदी किते ते कदी किते। एक शाख तो उड्डे ते दूजी शाख च बह गए, दूजी तो उड्डे ते तीजी ते बह गए। हमें मुस्तकिल मिजाज होना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि नजात के बाद हम अजर पाने की जुस्तजू में आगे बढ़ सकें, हम इस काबिल हो जाएं कि हमें अजर मिले। क्योंकि लिखा है यीशु मसीह जल्द आ रहा है और कलीसिया को अजर देगा। तो उसके लिए हमें तरबियत की जरूरत है। ठीक है? फिर उसके हाथ बंधे हुए थे लाजर के, और बाज लोग नजात तो पा लेते हैं मगर जानते नहीं कि उन्हें खुदा के साथ किस तरह काम करना है। आज बेशुमार लोग ने, उन्होंने जज्बा बड़ा है उन्होंने अंदर खिदमत करन दा, पर सीखते कितों नहीं, कहीं से सीखते नहीं है। कोई उनका पासबान नहीं है, कोई उनका सिखाने वाला नहीं है। उन्होंने हाथ बजे ने, लेकिन जुनून है अंदर खिदमत करने का। गलत मलत जो दिल करदा वो करी जाते हैं। सो ऐसे लोगों के हाथ खोलने की जरूरत है, और उन्हें भी चाहिए कि वो दुरुस्त जगह पर चले जाएं जहां पर उनकी प्रॉपर तरबियत की जाए। और फिर हर मसीही और हर पासबान का एक पासबान होना बहुत जरूरी है। ओके? हर मसीही का और हर पासबान का एक पासबान होना बहुत जरूरी है, ताकि उसकी भी कांट तराश होती रहे, वो सीखता रहे। नंबर 3, लाजर के पांव लिखा है बंधे हुए थे, और बाज लोग जिंदा तो होते हैं मगर साकन खड़े रहते हैं। लाजर जिंदा तो हो गया लेकिन साकन खड़ा रहा। यीशु ने कहा इसको खोलकर, वो जा नहीं सकता था उस वक्त तक जब तक के उसके पांव ना खोले जाते। सो आप इस बात को जानते हैं कि वो पानी जो ज्यादा वक्त तक रुका रहता है उसमें नंबर 1 तो फफूंदी आ जाती है। फफूंदी समझते हो ना, काई जिन्हों बोलते हो तुसी, हरियाली। और नंबर 2 उसके अंदर कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। नंबर 3 उस पानी के अंदर से बदबू भी आना शुरू हो जाती है। अब ये उन लोगों की हालत है जिन्होंने निजात तो पा ली है, जो रूहानी तौर पर जिंदा तो हो गए हैं लेकिन आगे नहीं बढ़े, और ना आगे बढ़ने की जुस्तजू है उनके अंदर। उनकी जिंदगी में कभी थ्राइव नहीं आता, कभी तरक्की नहीं आती। वो अभी तक कब्र के पास ही खड़े हैं। ठीक? उनके अंदर अभी तक अगर मगर वाला ईमान चलता रहता है और वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जरूरत है कि कोई उनका कफन उतारे, कोई उनके पांव खोले, कोई उनके हाथ खोले और उनको रास्तबाजी की जिंदगी बसर करना सिखाए। और उसके लिए उस शख्स को भी, उसके अंदर भी ये जुस्तजू होनी चाहिए कि वो आगे बढ़े। आखिरी पॉइंट है, इसके बाद हम दुआ करेंगे। उसका सारा बदन बंधा हुआ था। लाजर का सारा बदन
बंधा हुआ था। बाज लोग तासुब के कफन में बंधे हुए हैं। हसद, जेलसी, ठीक, जेलसी दा कफन पाया होया उन्होंने, जेलसी ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, और वो उसमें से बाहर नहीं आ रहे। इन्ने तंग नजर ने कि जिन्हों ਜਿਹੜਾ भी तरक्की ਕਰਨ ਵਾਧਾ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ दिल में कुछ होना शुरू हो जाता है। किसी की तरक्की, किसी की सरफराजी को देख नहीं पाते, ठीक। सो ऐसे तासुब के कफन से बाहर निकलने की जरूरत है। फिर ये वो लोग हैं जो सही तालीम पाने और उसकी बर्दाश्त करने में भी फेल हो चुके हैं। ना तो वो कहीं से सही तालीम पाते हैं और ना सही तालीम की बर्दाश्त करते हैं। यीशु मसीह के पीछे बड़े शागिर्द थे, 12 तो वो थे जिनको यीशु ने चुना, लेकिन इसके अलावा बड़े शागिर्द थे। और कलाम में लिखा है वो उल्टे फिर गए। क्यों? उन्होंने कहा तेरी बातें हमारी समझ से बाहर है, तू गल्लां ही सिद्धियां करना है, आप हमें लगा लगा के कलाम करते हो। भाई साहब जी कलाम ही सानू लाला करते हो तुसी, असी इन्हां दे गिरजे ही नहीं जाना। यही काम यीशु के साथ भी हुआ था। ये सानू लाला गल्लां करदा है, हम इसके पीछे नहीं चल सकते। और डायरेक्ट कह देता यीशु ने, हम तेरे पीछे नहीं चल सकते क्योंकि तेरी बातें हमारी समझ से बाहर है। तो यीशु ने कहा ठीक है चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां तक कि जो अपने 12 चुने हुए थे, यीशु ने उनसे भी पूछा कि अगर तुम भी जाना चाहो तो तुम जा सकते हो। तो क्या जवाब दिया रसूलों ने? उन्होंने कहा जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, तो जिंदगी दियां गल्लां चुभदियां भी ने, लड़दियां भी ने, ठीक। जिंदगी की बातें तरबियत करती हैं, जिंदगी की बातें प्रमोशन देती हैं, जिंदगी की बातें तरक्की की तरफ लेकर जाती हैं। सो हमें अपने आप को जिंदगी की बातों को सुनने के लिए, अपनी तसहीह के लिए तैयार रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सानू आदत पई रहे कि पादरी साहब सानू मिठियां मिठियां चिकनियां चौपड़ियां गल्लां सुनाई जान ते असी राजी रहिए, ठीक। तो जिथे को मुरम्मत की है, तरबियत की है, उत्थे असी बिगड़ जाइए। हमारा रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन हम खुदा के साथ भी कभी कभी ऐसा करते हैं, क्योंकि हम खुदा से ये तवक्को करते हैं कि खुदा सिर्फ हमारे साथ भलाई करे, हमारे साथ भलाई करे, हमारी फेवर में रहे, जो कुछ हम कहते चले जाएं खुदा वैसा ही करता चला जाए। और जहां पर खुदा नो कहता है हमारा चेहरा बिगड़ जाता है। हम दुआ करना छोड़ देते हैं, हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, हम वर्शिप करना छोड़ देते हैं, हम चर्च जाना छोड़ देते हैं, हम बरगश्ता हो जाते हैं। ते रब दा की बिगाड़ दे हो? कुछ भी नहीं। खुदा का कुछ नहीं बिगड़ता, नुकसान फिर आपका होता है। तो बेहतर है कि हम खुदा की तरबियत को हासिल करें, ठीक है, ताकि आगे बढ़ते चले जाएं। सो नई सोच, नई जिंदगी पाने के बाद हमारी सोचें, हमारी आदत बदल जानी चाहिए। और अगर कभी ऐसा नहीं हो पाता और हम अपनी आदत नहीं बदल सकते, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने उस्ताज़ा के साथ, जो रूहानी उस्ताद हैं या हमारे पासबान हैं, उनके साथ ज़रूर रब्ता करें, उनकी तरफ रजू लाएँ, ताकि वो हमारे लिए रखना में खड़े हो सकें, वो हमारे लिए आंसू बहा सकें, वो हमारे लिए शिफात कर सकें। और सबसे बढ़कर हमारा एक शिफात करने वाला आसमान पर भी मौजूद है, यानी यीशु मसीह जो कामिल खुदा है, ठीक है। और हम खुदा के साथ जो काम करने वाले हैं, हम पर ये फ़र्ज़ है कि हम उन लोगों की रहनुमाई करें, उनकी मदद करें जो गुनाह से आज़ाद होना चाहते हैं। और अगर गुनाह से रिहाई पा गए हैं तो फिर उनकी तरबियत में कोई कसर ना छोड़ें, ठीक। इस गल तो बाला तर होने की ज़रूरत है कि मेरे तो अगे ना बद जाए। यीशु मसीह ने कहा कि नौकर कभी अपने मालिक से बड़ा नहीं होता, ठीक है। जब शागिर्दों के दरमियान ये बात आई कि हम में बड़ा कौन है, तो यीशु ने पांव धोकर दिखा दिए, ठीक।
यीशु ने कहा जब अब जो तुम में बड़ा बनना चाहता है वो सबका खादिम बन जाए। तो इसलिए हमें इस बात को सीखना है, समझना है कि वो गवाही का कलाम जो हमारे अंदर मौजूद है, हम उस गवाही के कलाम को लेकर बहुतेरे लाजरों को ज़िंदा कर सकते हैं। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लाजर मौजूद हैं जो गुनाह की कब्र में बंद हैं और हमें उन्हें निकालने की ज़रूरत है। आइए सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। हालेलुया।